आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे। ऐसी गर्मी के मौसम में बादल तो सब पक्षियों के लिए खुशियां ही खुशियां लेकर आए थे। सभी पक्षियों की नजरें ऊपर आसमान की तरफ थीं। वो सब बारिश का इंतजार कर रहे थे। फिर बादल जोर से गरजता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। कुकू के पापा, कुकू को लेकर घर में आ जाएं, बारिश बहुत तेज है। नहीं मम्मा, मम्मा प्लीज, मैं तो कई दिनों से बारिश का इंतजार कर रहा था। मुझे तो बारिश में नहाना है। कुकू की मम्मा, गर्मी है, नहा लेने दो, हमें तो बहुत मजा आ रहा है। मैं तो घर जा रही हूँ, ऐसी तेज बारिश में नहाने से बुखार भी हो जाता है। मम्मा आप जाएं, कुछ नहीं होता, पापा भी मेरे साथ हैं। फिर कुकू की मम्मा तो घर के अंदर चली जाती है और कुकू और उसका पापा तेज बारिश में नहाते हैं। कुकू, चलो नदी पर चलते हैं, झरना देखने का बहुत मजा आएगा। पहाड़ों से बारिश का पानी गिर रहा होगा। मेरे पापा कितने अच्छे हैं। ऐसे कुकू और उसका पापा नदी की तरफ चले जाते हैं। झरने से पानी तो बहुत तेजी से नीचे गिर रहा था। वहाँ बुलबुल और उसका बेटा भी झरना देखने आए हुए थे। कुकू, मुझे पता था कि आप भी जरूर आओगे। देखो तो झरने का पानी कितना सुंदर लग रहा है। बहुत मुश्किल से मम्मा को मनाया था। फिर कुकू और बुलबुला झरने के पास चले जाते हैं। रानो तो बारिश से बहुत डरती है। जब रानो छोटी थी तो एक बार तेज बारिश में उनका घर टूट गया था। तब से रानो बारिश से डरने लग गई। मेरी तो सहेली है रानो चिड़िया शुरू से ही, मुझे सब पता है। अब तो शाम भी होने ही वाली है, अब बच्चों को लेकर चलना चाहिए। मैं तो जाने ही वाली थी, आपको देखकर रुक गई। कुकू बेटा, बस करो, अब हमें घर जाना चाहिए। बारिश के कतरे बहुत ठंडे हो गए हैं। मुझे लग रहा है कि शायद साथ ओले भी शुरू हो जाएंगे। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। मैं कब से खिड़की से बाहर देख रही हूँ। कहाँ गए थे आप दोनों? मम्मा, मम्मा हम झरने। चुप कुकू, हम तो बाहर ही बैठे थे, और कहाँ गए थे? मम्मा, मम्मा मुझे चादर दे दे, मुझे तो ठंड लग रही है। बादल जोर से गरजता है, कुकू तो डर जाता है। मम्मा चिड़िया अपने बेटे के ऊपर चादर दे देती है। आज मुझे बुलबुल ने बताया कि आप बारिश से क्यों डरती हो। कुकू के पापा, मैं वो रात कभी नहीं भूल सकती जब मैं और मम्मा घर में सो रही थी कि अचानक से हमारा घर पानी में बह गया। ऐसा हर बार नहीं होता, आप अपना डर दिल से निकाल दें। बारिश तो खुशियाँ लाती है, बारिश जिंदगी है। अगर बारिश ना हो तो हम कैसे जी सकते हैं। मम्मा, मम्मा मेरे पंखों में बहुत दर्द हो रहा है, मैं दबा देती हूँ बेटा। मम्मा चिड़िया जैसे ही अपने बेटे को पंख लगाती है वो तो डर जाती है। कुकू, कुकू बेटा आपको तो बहुत तेज बुखार है। कुकू के पापा, मैंने कहा था ना कि ऐसी तेज बारिश में घर आ जाएं। ये बुखार कैसे हो गया कुकू को? बारिश में नहाने से बुखार थोड़ा हो जाता है। पंखों में दर्द का तो कुकू मुझे सुबह भी बता रहा था, मैंने सोचा खुद ही ठीक हो जाएगा। मम्मा, मम्मा मेरा दिल घबरा रहा है। चिड़िया तो रोने लग जाती है। मेरा बेटा, मेरा कुकू, क्या हो गया मेरे बेटे को? आप चिंता ना करें, मैं चील दीदी से दवा ले आता हूँ। दवा देने से कुकू ठीक हो जाएगा। चील दीदी आज सुबह अपनी बहन के पास जा रही थी, वो तो घर में नहीं है। आप तो चुप कर जाएं, ऐसे रोने से क्या होगा। मैं पहाड़ों से बुखार दूर करने वाली जड़ी बूटी के पत्ते ले आता हूँ, मुझे अच्छे से पहचान है उन पत्तों की। रात भी हो गई है और बारिश भी बहुत तेज है, आप कैसे जाएंगे? मैं कर लूँगा, आप मेरा इंतजार करना और कुकू का ध्यान रखना। आप भी अपना ध्यान रखना। फिर पापा चिड़िया तेज बारिश की परवाह किए बिना अपने घर से निकलता है। कुकू मेरे बेटे, आपने क्यों मेरी बात नहीं मानी? कुकू से तो बोला भी नहीं जा रहा था। कुछ नहीं होगा मेरे बेटे आपको, आपके पापा गए हैं आपके लिए दवा लेने। रात गहरी और ऊपर से बारिश, ऐसे मौसम में उड़ना बहुत मुश्किल था, परंतु पापा चिड़िया करता भी तो क्या, उसने तो अपने बेटे के लिए कुछ ना कुछ करना था। वो बहुत मुश्किल से उड़ रहा था। सब पक्षी अपने अपने घर में छुपे बैठे बारिश के मजे ले रहे थे। पापा चिड़िया पहाड़ों के पास पहुंच जाता है। देखो तो जरा, ऐसी रात में शिकार हमारी ही तरफ आ रहा है। मुझे तो ये कोई पागल पक्षी लग रहा है। ऐसा लग रहा है ये अपनी बलि देना चाहता है ऐसी बारिश में।
थोड़ा आगे गिरने दो, फिर पीछे से हमला करते हैं और फिर कल दिन में शोरबा बनाएंगे, चिड़िया शोरबा। मुझे तो चिड़िया शोरबा पिए बहुत समय गुजर गया है। वो छुप जाते हैं और फिर जैसे ही पापा चिड़िया थोड़ा आगे बढ़ता है, वो उल्लू पीछे से हमला करते हैं और पापा चिड़िया को पकड़ लेते हैं। वो उसे एक पेड़ से बांध देते हैं। जालमो, मुझे छोड़ दो, मेरा क्या दोष है? हमारा भी तो दोष नहीं है क्या चिड़िया का गरम गरम शोरबा ना पिए हम? मेरा बेटा बीमार है, मैं अपने बेटे के लिए जड़ी बूटी के पत्ते लेने आया था। अगर मैं वो पत्ते ना लेकर गया तो मेरा बेटा मर जाएगा। परंतु उल्लू उसकी कोई बात सुने बिना पास ही गुफा में चले जाते हैं। अब तो सुबह भी होने वाली है, अब तक तो आ जाना चाहिए था कुकू के पापा को। अब मैं जाऊं भी तो कहाँ जाऊं? कुकू को भी अकेला नहीं छोड़ सकती। वो रात गुजर जाती है और बादलों में से थोड़ी थोड़ी सूरज की रोशनी आती है। मैं कालू कौवे के पास जाती हूँ और उसे कुकू के पापा के पीछे भेजती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया कालू कौवे के घर की तरफ जाती है। बारिश को होते दूसरा दिन हो गया था, परंतु बारिश थी ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अरे अरे चिड़िया बहन, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? गौरी बहन, कुकू को रात से तेज बुखार है और कुकू का पापा पहाड़ों पर बुखार में देने वाली जड़ी बूटी के पत्ते लेने गया हुआ है, अभी तक लौटे नहीं वो। चिड़िया बहन, बुखार वाली दवा तो मेरे घर में ही थी। ये देखें, मैं कल ही चील दीदी से लाई थी जग्गू को देने के लिए। जग्गू तो अब ठीक है, ये दवा आप ले जाएं। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं रात को ही ये दवा आपसे ले जाती। चिड़िया बहन, कुकू के पापा को ऐसी बारिश और गहरी रात में पहाड़ों पर नहीं जाना चाहिए था, वहाँ बहुत खतरा होता है। कालू भैया, मम्मा पापा को अपनी जान से बढ़कर अपने बच्चे होते हैं, हम क्या करते? गौरी, आप चिड़िया के साथ जाएं और कुकू को दवा दें और मैं आकाश को देखने पहाड़ों पर जाता हूँ। वो ऐसा ही करते हैं। गौरी दवा लेकर चिड़िया के साथ जाती है और कालू कौवा कुकू के पापा को देखने पहाड़ों की तरफ जाता है। घर पहुंचकर चिड़िया उस दवा के 2 कतरे कुकू के मुंह में डाल देती है। ये दवा बहुत अच्छी है, मैंने जग्गू को एक बार ही दी थी। गौरी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके आने से मुझे कुछ हौसला हुआ है। बारिश भी रुक जाती है, आसमान साफ था और सूरज भी निकल आता है। कालू कौवा भी पहाड़ों पर पहुंच जाता है। वो दूर से ही देख लेता है पापा चिड़िया को उन उल्लुओं ने रस्सियों से एक पेड़ से बांध रखा था। कौवा भी बहुत शैतान था, वो भी पास में ही एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। मुझे छोड़ दो, मेरा बेटा मर जाएगा, मैं अपने बेटे को दवा देकर वापस आ जाऊंगा। हम उल्लुओं को उल्लू बना रहे हो? हमें कोई उल्लू नहीं बना सकता। बस पानी उबलने दो, फिर छोड़ देंगे तुम्हें। नमक डाल दिया है पानी में क्या? उल्लू भाई, नमक भी डाल दिया है और मिर्ची भी, बस पानी उबलने ही वाला है। मुझे अब इन उल्लुओं को ज्ञान से उल्लू बनाना होगा। कालू कौवा पहाड़ की चोटी पर जाता है और वहाँ से एक पत्थर नीचे गिराता है। उल्लू भैया, ये आवाज कैसी? देखो तो कहीं कोई हमसे भी बड़ा शिकारी ना आ गया हो। फिर वो दोनों उल्लू वहाँ देखने जाते हैं। कालू कौवे की नजर तो उन उल्लुओं पर ही थी। वो जल्दी से पापा चिड़िया के पास आता है और उसे रस्सियों से आजाद करता है। भागो आकाश, भागो। वो दोनों तो ऐसे वहाँ से भागते हैं कि पलटकर पीछे नहीं देखते। भाई, ये क्या हो गया? हमें तो सच में किसी ने उल्लू बना दिया और भाग गया शिकार। कालू कौवा और पापा चिड़िया सुरक्षित घर पहुँच जाते हैं। आप आ गए कुकू के पापा, हमें बहुत चिंता थी आपकी। कुकू भी गौरी की दवा लेने से अब ठीक हो गया था। पापा, मेरे पापा सुरक्षित घर पहुंच गए। फिर कालू कौवा उन्हें सारी बात बताता है। चिड़िया, वो उल्लू तो आपके पति जी का शोरबा बनाकर पीने वाले थे। गौरी बहन और कालू भैया सच ही कहते हैं, दोस्तों के बिना जीवन बहुत मुश्किल है। आज तो चिड़िया और कौवा भोजन की तलाश में उड़ते उड़ते कुछ ज्यादा ही दूर निकल गए थे और फिर वो थक हार कर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। रानो चिड़िया, आज तो ऐसा लग रहा है
भूखे ही सोना पड़ेगा। दोपहर हो गई लेकिन अभी तक खाने को एक दाना तक नहीं मिला। मेरा तो भूख से बुरा हाल है। कव्वे भैया, आप ज्यादा चिंतित ना हो, हमें जरूर कुछ ना कुछ खाने को मिल जाएगा। वो बैठे ऐसे बातें कर ही रहे थे कि वहाँ एक पक्षी आ जाता है। चिड़िया और कव्वे कहाँ से आए हो? पक्षी, हम पहाड़ों वाले जंगल से आए हैं, भोजन की खोज में निकले थे और फिरते फिरते इधर निकल आए। पक्षी जी, क्या तुम बता सकते हो हमें भोजन कहाँ से मिलेगा? यहाँ से थोड़ा आगे एक पौधा है, इस पर 2 फल लगे हुए हैं, वो लाल रंग के हैं। मुझे तो दाना मिल गया था, मैंने तो नहीं खाए वो। अगर तुम दोनों चाहो तो वो फल खा सकते हो। कहाँ? वो सामने उस बड़े पेड़ के पास। और फिर कालू कौवा और रानो चिड़िया उस लाल रंग के फल को खाने चले जाते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ सच में एक पौधा है जिस पर 2 फल लगे हुए हैं। कालू, ये तो बहुत सुंदर हैं और कितने ज्यादा लाल हैं ये दोनों फल। लेकिन चिड़िया, मैंने पहले तो कभी नहीं खाई ये फल, कहीं ऐसा ना हो कि इन्हें खाकर हम मर ही जाएं। वो ऐसे बातें कर रहे थे कि उन फलों में से एक फल उनसे ऐसे कहता है, कव्वे और चिड़िया, आप मुझे नहीं जानते, मुझे तो सब जानते हैं। मेरा नाम टमाटर है और सब मुझे बहुत शौक से खाते हैं। इंसान तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। कोई ही ऐसा घर होगा जिसमें मैं ना खाया जाता हूँगा। आप भी मुझे खा सकते हो। टमाटर भैया, हम पहाड़ों वाले जंगल से आए हैं, वहाँ तो कोई फल आप जैसा नहीं देखा, पहली बार देखा है ना आपको, इसलिए पहचान नहीं पाए हम दोनों। चिड़िया और कव्वे, क्या तुम्हारे जंगल में भोजन नहीं है? पहले तो बहुत ज्यादा था, लेकिन अब भोजन की खोज में दूर दूर जाना पड़ता है। तो फिर ऐसा करें, हम 2 टमाटर हैं, एक मैं और एक मेरा ये भाई जो मेरे साथ लगा हुआ है। हम पूरी तरह पके हुए हैं और हमारे बीज भी तैयार हैं। आप दोनों ऐसा करें कि मुझे खा लें और ये जो मेरा भाई टमाटर है, इसे अपने जंगल में ले जाकर अपने घर के पास ही जमीन में दबा दें और फिर वहाँ हमारा पौधा उग आएगा। ऐसे तुम दोनों को भोजन की चिंता नहीं रहेगी। टमाटर जी, तुम कितने अच्छे हो, मुझे तो सच में अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि कोई फल इतना भी अच्छा हो सकता है। मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई भूखा हमें खाता है, लेकिन तुम दोनों मेरी एक बात याद रखना, हमें तब ही खाना जब हम पूरी तरह लाल हो जाएं। जब हम हरे रंग के होते हैं तो हम इतने स्वादिष्ट नहीं होते। और फिर चिड़िया और कौवा ऐसा ही करते हैं, वो एक टमाटर को खा लेते हैं और दूसरा टमाटर लेकर वापस चले जाते हैं। कव्वे भैया, हम ऐसा करते हैं, अब इस टमाटर को जमीन में दबा देते हैं और फिर इसे पानी दिया करेंगे और फिर जब ये पौधा बन गया तो हम इसकी अच्छे से रक्षा करेंगे। चिड़िया, मुझे बहुत स्वादिष्ट लगा है ये फल। कितना मजा आएगा जब हम रोज लाल लाल टमाटर खाया करेंगे। और फिर चिड़िया और कौवा अपने घर से थोड़ा दूर उस टमाटर को जमीन में दबा देते हैं और फिर अपने अपने घरों को चले जाते हैं। और फिर ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। फिर एक दिन चिड़िया और कौवा ये देखकर बहुत खुश होते हैं कि टमाटर का छोटा सा पौधा जमीन से बाहर आ गया था। कव्वे भैया, टमाटर उग गया है, हमारा टमाटर का पौधा उग गया है। अब जल्द ही इस पर लगेंगे लाल लाल टमाटर और हम मजा करेंगे। लेकिन चिड़िया, एक बात है, हम इन्हें अकेले ही खाएंगे, किसी और पक्षी को नहीं खाने देंगे। कव्वे भैया, ऐसा नहीं सोचते, हमें हमेशा अपने से पहले दूसरों की चिंता होनी चाहिए, ऐसे ही मन को शांति मिलती है। अब हम इसे रोज देखकर जाया करेंगे। और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और फिर एक दिन रानो चिड़िया एक पेड़ पर बैठी हुई थी कि वहाँ तोता आ जाता है। रानो चिड़िया, क्या हो रहा है? कुछ नहीं तोते भैया, मैं अपने टमाटर के पौधे को पानी देकर आई हूँ। टमाटर का पौधा? वो कहाँ है? मैंने और कव्वे ने मिलकर एक टमाटर जमीन में दबाया था और अब उसका पौधा भी उग गया है और उस पर 2 फूल भी लगे हैं और अब मुझे इंतजार है कि कब उन फूलों से टमाटर बनेंगे और कब मैं और कव्वा उन टमाटरों को खाएंगे। चिड़िया, तुम फिर कालू कौवे पर विश्वास कर लेती हो। जब टमाटर लगेंगे तो वो तुमसे कोई ना कोई लड़ाई बना लेगा और कहेगा कि टमाटर तो बस उसी के हैं। नहीं मिट्ठू भैया, अब कालू पहले से बहुत ज्यादा बदल गया है, वो मेरे साथ काम भी करवाता है। और फिर ऐसे ही शाम हो जाती है और वो अपने अपने घरों को चले जाते। और फिर बहुत इंतजार के बाद आखिर वो दिन आ ही गया जब उस टमाटर के पौधे पर 2 टमाटर लग गए थे।
कालू ऐसा देखकर जल्दी से चिड़िया की तरफ भागता है। चिड़िया चिड़िया, फूल से टमाटर बन गए, फूलों से टमाटर बन गए हैं, 2 टमाटर लगे हैं, उस पौधे को मैं अभी अभी देख कर आया हूँ। मैं भी देखना चाहूंगी। और फिर रानो चिड़िया कौवे के साथ चली जाती है। वो टमाटर बहुत सुंदर लग रहे थे और उनका आकार भी काफी बड़ा था। कौवे भैया, ये टमाटर तो काफी बड़े बड़े हैं। हमने अच्छे से रक्षा की है ना इस पौधे की, इसलिए ये टमाटर बड़े हैं। चिड़िया और कौवे, अब जल्द ही हम पक जाएंगे और आप हमें खा लेना। लेकिन अब हमें बहुत प्यास लग रही है, आप पानी लाओ और हमारे पौधे की जड़ में डाल दो। हमें अब पानी की ज्यादा जरूरत है। कालू, अब तो नदी में पानी नहीं है। यहाँ से मैं पानी लाया करती थी। मुझे तो खुद भी पानी पीने बहुत दूर जाना पड़ता है। अब हम इस पौधे को पानी कैसे देंगे? अब कुछ ना कुछ तो करना होगा, वरना इतनी मेहनत का कोई फायदा नहीं होगा। और अगर ये पौधा सूख गया तो हमारे टमाटर भी सूख जाएंगे। चिड़िया, आप बड़े पेड़ के पास जाओ और उसे कहो कि हवाओं को हुक्म दे कि बादलों को लाएं, और फिर अगर बारिश हो गई तो मुझे भी पानी मिल जाएगा और आप सब पक्षियों को भी पानी मिल जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद टमाटर जी, मैं ऐसा ही करती हूँ। और फिर कालू कौवा और रानो चिड़िया बड़े पेड़ की तरफ चले जाते हैं। जल्द ही वो दोनों बड़े पेड़ के पास पहुँच जाते हैं। बड़े पेड़ जी, आप सोए हुए हैं? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही आराम कर रहा था। बड़े पेड़ जी, मैं एक काम से आई हूँ आपकी तरफ। कहो कहो चिड़िया, हम पेड़ और पक्षी तो जीते ही एक दूसरे के लिए हैं। क्या काम है तुम्हें? बड़े पेड़ जी, आप हवाओं को हुक्म दें कि वो हमारे पहाड़ों वाले जंगल में बादलों को लेकर आ जाएं, ताकि हमारे जंगल में बारिश हो जाए। लेकिन चिड़िया, हवाएं तो बादलों को लेकर पूर्व वाले जंगल में गई हुई हैं। और फिर चिड़िया रोने लगती है। बड़े पेड़ जी, हमने बहुत मेहनत से एक टमाटर का पौधा लगाया हुआ है और अब वो सूख रहा है। अगर पानी ना मिला तो वो मर जाएगा। और बड़े पेड़ जी, इस पर 2 टमाटर भी हैं। हमने बहुत इंतजार किया है उन टमाटरों का, आप प्लीज कुछ कर दें। चुप कर जाओ चिड़िया, मैं बुलाता हूँ हवाओं को और शाम तक बादलों को भेज देता हूँ। फिर रानो चिड़िया खुश हो जाती है। बड़े पेड़ जी, आपने हमेशा हमारी मदद की है। चिड़िया, हमें दूसरों की ऐसे ही मदद करनी चाहिए। हम जितनी ज़्यादा दूसरों की मदद करेंगे, भगवान हमें उतना ही ज़्यादा शक्ति देगा दूसरों की मदद करने की। और फिर चिड़िया और कौवा खुश खुश होकर वहाँ से चले जाते हैं। और फिर शाम होने से पहले ही आसमान पर घने बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। और कुछ ही देर में हर तरफ पानी ही पानी हो जाता है। और फिर बादल भी चले जाते हैं और आसमान साफ हो जाता है। सब बहुत खुश थे। और फिर ऐसे ही कुछ दिनों में वो टमाटर लाल हो जाते हैं और उनका आकार और भी बढ़ जाता है। चिड़िया और कौवे, तुम दोनों ने बहुत मेहनत की है। हम अब पककर तैयार हैं, तुम दोनों हमें खा सकते हो। टमाटर जी, मैं चाहती हूँ कि हम अकेले आपको ना खाएं, बल्कि दूसरे पक्षी भी आपको खाएं। चिड़िया, फिर वही बात की तुमने। मेहनत हमने की और दूसरे पक्षी क्यों खाएं? कौवे, शायद तुम नहीं जानते, हम टमाटर कोई आम टमाटर नहीं है। हम तो बस आपकी मेहनत देख रहे थे और हमारे पापा टमाटर ने, जिन्हें तुम दोनों ने खाया था, ये आदेश दिया था कि अगर चिड़िया और कौवा अच्छे से मेहनत करें तो हम उन्हें भोजन की कभी कमी ना आने दें। इसलिए तुम सब हमें मिलकर खाओ और हम कभी ख़त्म नहीं होंगे। कौवा बहुत हैरान होता है और वो एक टमाटर तोड़कर खा लेता है। और फिर चिड़िया और कौवा ये देखकर तो और भी हैरान होते हैं कि जैसे ही वो एक टमाटर तोड़ते हैं, वहाँ 2 और पके हुए टमाटर लग जाते हैं। वो बहुत खुश होते हैं। और फिर रानो चिड़िया बाकी पक्षियों को भी बुला लाती है। फिर सब पक्षी रोज मजे मजे से पके पके टमाटर खाते हैं। लेकिन उस पौधे से टमाटर तो कम ही ना होते, बल्कि पहले से भी और ज्यादा लग जाते। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मेहनत में ही महानता है।